अस्सलामुअलैकुम हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद जनाब अली। तो आज हम CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में अपने चैनल पर हाजिर हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ी स्पेशल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इन पेज के ऊपर, क्योंकि हमारी इन पेज की सीरीज़ चल रही है CIT कोर्स में, हमारी जो सीरीज़ अभी चल रही है वो इन पेज की चल रही है। तो बास टाइम आपको अपनी फ़ाइल के अंदर फ़ाइल में इन पेज की हेडिंग लगानी पड़ती है और इस तरह का बॉक्स बनाना पड़ता है, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ कि ये बॉक्स बनाना पड़ता है और इसके अंदर कुछ लकीरें जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती हैं। ये एक खूबसूरत हेडिंग कहला सकती है, एक खूबसूरत टाइटल कहला सकता है। आप जब मेन टाइटल बनाते हैं किसी भी किताब का या किसी भी अखबार का, तो इस तरह का जो टाइटल है वो बनाना पड़ता है। ये बड़ा अच्छा टाइटल लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का टाइटल आपको आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तो हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपनी इन पेज की नई फाइल ओपन करते हैं। डबल क्लिक कर दें इसके ऊपर। अब यहाँ से आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दें। अच्छा, मैं आपको एक बात और रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वैसे मैं ये बात बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में कि कीबोर्ड लाजमी सिलेक्ट करेंगे आप। कीबोर्ड फोनेटिक होने चाहिए। अगर फोनेटिक कीबोर्ड नहीं होगा तो आप टाइपिंग उर्दू नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें। दोबारा से ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने वीडियो में बता दिया है कि कीबोर्ड की सिलेक्शन किस तरह से होती है। एडिट पे क्लिक करें, प्रीफ्रेंस पे क्लिक करें, कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करें और यहाँ से, वैसे मैंने ऑलरेडी फोनेटिक सिलेक्ट किया हुआ है। अगर बिलफर्ज यहाँ पर अरबी या कश्मीरी या कोई दूसरी लैंग्वेज सिलेक्ट हुई भी है तो आप इसको चेंज करके फोनेटिक पर लेकर आ जाएंगे। आप फोनेटिक पर लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब आपका जो कीबोर्ड सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है और जो कीबोर्ड सिलेक्शन है वो आपकी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेटिक्स से जो है वो मुशाबहत रखता है। तो अब आप इजीली जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। तो हम जो है वो अल्टर टैब दबाते हैं। अल्टर टैब करके हम अपनी दूसरी फाइल में जाएंगे इन पेज की। अब ये अल्टर टैब दबाऊंगा, फिर टैब दबाऊंगा, फिर टैब दबाऊंगा, तो ये वाली जो है पुरानी मेरी फ़ाइल है, तो इस पर मैं अल्टर को छोड़ दूंगा तो ये वाली फ़ाइल। अब यहाँ पर लिखेंगे आपने बहुत सी किताबें लिखी, फिर अल्टर टैब दबाऊंगा तो अपनी पुरानी नई इन पेज की फ़ाइल जो मैंने ओपन की है उस पर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। अब लिखें आप लिखने के लिए आप अलिफ लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर ए दबाएंगे, स्पेस देंगे, पी दबाएंगे। ने लिखने के लिए एन लिखें और वाई लिखें। बहुत लिखने के लिए बी दबाएं, ओ दबाएं और टी दबाएं। बहुत सी लिखने के लिए एस दबाएं, आई दबाएं। किताबें स्पेस दे दें। किताबें लिखने के लिए के दबाएं, टी दबाएं, ए दबाएं, स्पेस दे दें, बी दबाएं, आई दबाएं और नून गुन्ना लिखने के लिए शिफ्ट करके एन दबा दें। ठीक है, अब मैं शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्शन कर लूँगा। राइट एरो की से सिलेक्शन कर ली। अब कंट्रोल दबाकर F10 दबाएंगे। इसको कंट्रोल दबाकर F10 दबा दिया हमने। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ना, आइन का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्शन दे दें। इसको राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर कर्सर रख के कट करेंगे और यहाँ पर रखकर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ये इस बॉक्स के अंदर आ गया है। अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए आप ये एरो पे क्लिक करें और इस पे क्लिक कर दें और इसको उठाकर ऊपर रख दें। ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखनी है। वो लिखनी है किताबें लिखी मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर एरो हाथ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर रख के कर्सर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। कर्सर ब्लिंक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाथ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा तो कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। और बॉक्स के लिए आप जो है यहाँ पर
एरो पे क्लिक करेंगे और बॉक्स के ऊपर कर्सर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो राइटिंग करने के लिए आप याद रखिएगा हाथ के ऊपर इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर एल लिखेंगे और के लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई लिखेंगे, लिखी और नून गुन्ना लिखेंगे। ठीक है, अब ये नीचे एक रेड लकीर दे दी। रेड लकीर इस वजह से दे दी कि ये बता रहा है कि भाई ये जो बॉक्स के अंदर जो है मज़ीद जगह नहीं है। तो बॉक्स को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एरो की दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ये जगह बन गई। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप जो है इस बॉक्स को यहाँ से ब्लैक, यहाँ से जो है वो ब्लैक कर देंगे इस बॉक्स को। सॉरी, गलत कर दिया मैंने। नन पे क्लिक करेंगे या इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप ये वाला जो ऑप्शन है ना नन, इसको आप सिलेक्शन दे दें, ये वाला ऑप्शन सिलेक्शन दे दें और इसका जो साइज़ है वो बढ़ा दें, ओके कर दें। ये देखें इसका बॉक्स का जो साइज़ है वो बॉक्स का जो बॉर्डर है उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लें क्योंकि जगह नहीं बन रही है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक लकीरें सी ड्रॉ करनी है तो इसका ऑप्शन ये है, आप ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे तो ये आपकी लकीरें आ गई। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने अपनी जो हेडिंग है उसको हमने बॉक्स के अंदर जो है वो ड्रॉ कर लिया और बॉक्स के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सर कमर को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देंगे। मिलते हैं CIT सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। अभी इन पेज का हमारा कोर्स चल रहा है, मैं इन पेज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा आपको समझाना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।